हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए आज बीएड सेकेंड ईयर का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोर्स 9 जो आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके यूनिट 1 में देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था बिहार यूनिवर्सिटी। देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन क्या है, यह मूल्यांकन अध्येता विकास हेतु क्यों जरूरी है। सो उदाहरण उत्तर देखिए अध्येता का मतलब होता है जो सीखने वाला हो, यहाँ पर छात्र भी लिखा हो सकता है या शिक्षार्थी भी लिखा हो सकता है, समझे। तो देखिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन दे या आकलन दे बात बराबर है, समझे। उसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं स्कूल SBA, और इसका पूरा नाम होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, समझे। तो ये सीटेट में भी बहुत एक दो क्वेश्चन पूछता है इससे, समझे। तो इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, समझे। इसको हम सिंपल भाषा में समझा देंगे इसका मतलब क्या होता है, समझे। तो आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 22 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीए सेकेंड ईयर का, समझे। 20 में क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए पूरा पेपर का, तो मतलब बहुत कम रुपया पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कैसे नोट्स मिलेगा, समझे। थैंक यू। आइए अब बताते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर में बीएड सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन कोर्स 9 यूनिट 1 का क्वेश्चन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका कोर्स का नाम हो गया। देखिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मतलब, आंतरिक नहीं रहे तो कोई बात नहीं, विद्यालय आधारित मूल्यांकन का क्या मतलब होता है। देखिए देखिए आपका जो एग्जाम होता है, देखिएगा मैट्रिक इंटर का जो एग्जाम होता है आपका, तो अभी जो एग्जाम होने वाला है फाइनल ईयर का, तो वो विद्यालय आधारित नहीं होता, लेकिन देखिएगा विद्यालय में भी एग्जाम होता है, समझे। आपके जो टीचर एग्जाम लेते हैं वो आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, समझे। तो देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। इस शिक्षा प्रणाली में छात्रों को समय समय पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समझे। और देखिए इसी दिक्कत को समाधान करने के लिए, देखिए अब मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होगा, कॉमन दिक्कत होगा, तो आपके जो टीचर जो है वो आपके से मतलब जुड़े हुए हैं, तो वो आपको दिक्कत दूर कर देंगे। इसीलिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझे। और मान लीजिए बाहर के टीचर आएंगे तो उसको क्या पता है कि आपका बेसिक मतलब ज़रूरत क्या है या क्या समस्या है, समझे। तो वही कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। इस शिक्षा प्रणाली में छात्रों को क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली छात्रों की रुचि, उनकी आवश्यकता, यानी बाल केंद्रीय मतलब बालक के केंद्र में रखकर एजुकेशन दिया जाता है, तो इसको समय समय पर दिक्कत होते रहता है। तो ये लिखा है, इस शिक्षा प्रणाली में छात्रों को समय समय पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समझे। इसी दिक्कत को निवारण के लिए मतलब विद्यालय आधारित मूल्यांकन आया, समझे। फिर लिखा है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपका बिहार बोर्ड एक शिक्षा बोर्ड है, समझे। तो वो क्या कर रहा है कि मैट्रिक इंटर की एग्जाम पूरा मतलब बिहार में लेगा, समझे। उसका एक क्वेश्चन रहेगा, आपका एक पैटर्न पर सब चीज़ रहेगा। तो उसके विपरीत है स्कूल में जो एग्जाम लिया जाता है वो छात्र के देखते हुए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए एग्जाम लिया जाता है, समझे। तो वही कहा जा रहा है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा लिया पूछेगा। विद्यालय आधारित शिक्षा जो मूल्यांकन है किसके द्वारा लिया जाता है, तो विद्यालय के शिक्षक द्वारा, याद रखिएगा, समझे। क्योंकि विद्यालय ही बच्चों की रुचि आवश्यकता को जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्षमता को निखारने में ये चीज़ मूल्यांकन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि अब दूसरा आएगा तो उसको क्या पता है कि बच्चा दौड़ने में कि खेलने में क्या चीज़ में है, लेकिन जो अब जो जिस टीचर के साथ आप हमेशा आप रह रहे हो उसको तो पता है ना कि आप मतलब कैरम खेलने में अच्छा है, क्रिकेट खेलने में आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, समझे। इसीलिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। फिर लिखा है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसमें बहुत सारा, जैसे आपका शारीरिक विकास, उसके बाद आपका मानसिक विकास, आपका चारित्रिक मतलब सब विकास का इसमें विकास होता है, समझे। इसीलिए इसको बहुआयामी बोलते हैं। लिखा है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसीलिए सच्चे अर्थों में विद्यालय आधारित मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षार्थी के सर्वमुखी विकास का सूत्रपात करना। यानी बच्चा में जो जो मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज करना है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन से क्या हो जाता है, उसका शुरुआत हो जाता है, समझे। फिर लिखा है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर
जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विद्यालय आधारित जो है आप में क्या अथी है, तो उसको तो आपके विद्यालय से सुधार करवे करेगा। मान लीजिए आप क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं तो विद्यालय से बाहर भी अच्छा खेल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन विद्यार्थी के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन के सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। फिर लिखा है विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह छात्र के व्यक्तिगत स्वरूप की ओर केंद्रित होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि क्या चीज़ में आपका रुचि है, क्या चीज़ है, ये आपका व्यक्तिगत दिक्कत होगा, समझे। तो वही कह रहा है कि विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह छात्रों के व्यक्तिगत स्वरूपों की ओर केंद्रित करता है। फिर आगे लिखा है कि विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन का निर्माण छात्र की योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार पर किया जाता है। यानी जैसा आपका बच्चा का दिक्कत होगा उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी प्रगति के आधार पर, उसके विकास के आधार पर बनाया जाता है कौन? विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन। समझे, याद रखिएगा, विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन का निर्माण छात्र के योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार पर किया जाता है। फिर लिखा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन का अर्थ है परिभाषा। लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। विद्यालय आधारित मूल्यांकन का समान अर्थ है विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। यानी कहने का मतलब हुआ कि बच्चा की क्या दिक्कत है उसको मतलब समाधान के लिए जो मतलब मूल्यांकन या आकलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। तो वही लिखा है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन का समान अर्थ है विद्यालयों में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। अर्थात विद्यालय आधारित मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो स्कूल संगठनों एवं शिक्षकों के पूर्ण नियंत्रण में छात्रों के व्यक्तिगत रूप से सीखने में मदद करने के लिए आयोजित किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन एक क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो स्कूल संगठनों और शिक्षकों के पूर्ण नियंत्रण में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सीखने में मदद करने के लिए आयोजित किया जाता है। फिर लिखा है विभिन्न आयोगों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर विद्यालय आधारित मूल्यांकन को परिभाषित किया। पहला है एनसीईआरटी के अनुसार विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के परिणामों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या करता है? समग्र रूप से मतलब पूरा ऑल मतलब सभी रूप से क्या करता है? सीखने के परिणामों को क्या करता है कि दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन। दूसरा है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी छात्रों का मूल्यांकन जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो तो ऐसे मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तो दो डिफिनेशन देख सकते हैं। फिर लिखा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन के क्या क्या विशेषता है, समझे। लिखा है मूल्यांकन आधारित विद्यालय आधारित मूल्यांकन के निम्नलिखित विशेषता है। पहला है यह मूल्यांकन पारंपरिक प्रणाली, पारंपरिक जो आपका मैट्रिक इंटर का एग्जाम जिसे बोर्ड ले रही हो क्या है? परंपरा है, हमेशा होते रहेगा, समझे। तो क्या लिखा है? यह मूल्यांकन पारंपरिक यह मतलब कौन? विद्यालय आधारित मूल्यांकन। यह मूल्यांकन पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत है, यानी हमेशा होते रहता है। अब मान लीजिए आपका बोर्ड का एग्जाम है मैट्रिक इंटर का, ये तो आपका साल में एक बार है, लेकिन विद्यालय आधारित हमेशा आपको आयोजित होते रहता है, समझे। दूसरा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता है। आपको किस क्षेत्र में अच्छा है उसको क्या करता है? बेहतर बनाने में मदद करता है आपको विद्यालय आधारित आपका मूल्यांकन। तीसरा है आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है और यह बालक के सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक इत्यादि क्षेत्रों को विकसित करता है। तो चीज पहले भी बताए थे। फिर अगला है स्मरण के बजाय योग्यता विकास पर ध्यान देना। मतलब देखिए इसका एक विशेषता क्या है कि स्मरण मतलब याद करने पर जोर नहीं देता है, समझे। बच्चा की क्या योग्यता है उसके ऊपर विकास पर ध्यान देता है कौन? आपका तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन। फिर आपका है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन को एकीकृत करने की मतलब उसको इंटीग्रेटेड करना इसका काम है। अगला है यह मूल्यांकन शैक्षिक संबंध यानी पढ़ने लिखने और सह शैक्षिक क्षेत्र यानी खेलने कूदने में जो बच्चा खेलता है नहीं स्कूल में उसको सह शैक्षणिक क्षेत्र कहते हैं, वे छात्रों की प्रगति पर जानकारी देता है। अगला है सतवा आपका कि इस मूल्यांकन शिक्षार्थी के भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। यानी देखिए मान लीजिए आप अच्छा खेलिएगा क्रिकेट में, तब मास्टर आपके टीचर कहेगा ना कि आप क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आगे जाइएगा, समझे। यानी मान लीजिए आप
मैथ में अच्छा हो गया कोई से तो बोलेगा नहीं मैथ का अच्छा टीचर या मैथ साइंटिस्ट बन सकता है, समझे। तो ये कह रहा है कि इस मूल्यांकन शिक्षार्थी के भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। फिर अगला है कि इस मूल्यांकन में अध्यापक अलग अलग शिक्षार्थियों के समस्याओं को समाधान करते हैं, यानी व्यक्तिगत होता है तो अलग अलग समस्याओं को समाधान करते हैं। अगला क्या है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन के उद्देश्य। लिखा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, यानी बच्चा पर जो दबाव पड़ रहा है उसको क्या करना, कम करना। दूसरा है मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना, यानी हमेशा मूल्यांकन हो, उसके लिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन हमेशा होता है। तीसरा है अध्यापक को सृजनात्मकता शिक्षण उपलब्ध, यानी बच्चा को क्रिएटिव कैसे बनाना है उसके लिए आपको क्रिएटिव टीचिंग उपलब्ध कराना होगा। अगला है निदान और उपचार के साधन की व्यवस्था करना, बच्चा में क्या कमी के कारण बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको निदान करना फिर उपचार करना। अपेक्षाकृत अधिक कौशलों वाले शिक्षार्थियों को निर्णय करना, यदि मान लीजिए आप टेस्ट करते रहिए तब ना पता चला कि इस बच्चा इस क्षेत्र में जा सकता है, इस क्षेत्र में जा सकता है। तो ये कह रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक कौशल्य वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना। फिर लिखा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन अधिकर्ता के से क्या फायदा होगा, यदि विद्यालय आधारित मूल्यांकन कीजिएगा तो इससे अधिगमकर्ता यदि शिक्षार्थियों को क्या फायदा होगा। तो देखिए पहला क्या है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन से अधिगमकर्ता के निम्नलिखित चीज का पता चलता है। देखिए पता यह चलता है सबसे बड़का कि बच्चा कैसे सीखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। मान लीजिए किसी को इंग्लिश नहीं आता है, आप जाके इंग्लिश में बकर बकर करने लगे तो बच्चा कुछ समझेगा, समझे। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन करने से पता चलता है कि बच्चा की क्या समस्या है, समझे। किसी का मान लीजिए मैथ कमजोर है तो बोले कि मैथ नहीं पढ़ो, अपना जीके जीएस जो है आपका सोशल है उसको मजबूत कीजिए, जिससे आपको अलग क्षेत्र में फायदा हो। तो वही लिखा है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन से अधिगमकर्ता के निम्नलिखित चीज का पता चलता है। पहला है कि वे क्या सीखते हैं, मतलब कैसा चीज सीखते हैं, समझे। दूसरा चीज है वह कैसे सीखते हैं। तीसरा क्या है सामूहिक रूप से सीखने में उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथा है बच्चों क्या महसूस करते हैं सीखते समय, मतलब बच्चा सीखते हैं तो उसमें क्या मतलब फीलिंग अच्छा होता है खराब फीलिंग आता है। अगला क्या है बच्चों की रुचि और प्रवृत्तियों क्या है। नहीं देखिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन करने से आपको ये पांच को फायदा मिलेगा कि वे क्या सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं, सामूहिक रूप से सीखने में उन्हें किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथा है बच्चों क्या महसूस करते हैं सीखते हैं। फिर आपका है कि सीखने की रुचि और प्रवृत्ति क्या है। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। लिखा हुआ है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विद्यालय शिक्षक बाहरी परीक्षकों की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए विद्यालय में विद्यालय मूल्यांकन होना चाहिए, समझे। थैंक यू।